सेंस तो वैसे इस बात की भी नहीं है कि इंडिया बार बार अच्छा खेल के क्यों हार जाता है एजबेस्टन में। हमने यहां पे जो पहला टेस्ट मैच खेला था वो खेला था 13 जुलाई 1967 में। उस दिन से हम लोग पीलते हुए आ रहे हैं, या फिर ड्रॉ हो जाता है टेस्ट मैच, तो ये वाली कहानी चलती जा रही है भाई लोगों। तो इस बारी क्या होगा वो जरा देखना होगा। ये है भाई लोगों 2018 1 अगस्त को खेला गया था ये मैच। 1 अगस्त और 5 अगस्त के बीच में खेला गया था ये मैच, साल 2018। और इसमें इंग्लैंडियन जो है भाई लोगों 31 रन से जीत गए थे। ऐसा क्या हुआ था भाई लोगों कि हम इसमें ठीक काम नहीं कर पाए हैं। देखिए पहली पारी में इंग्लैंड को हमने मात्र 287 रनों पे रोक लिया था। ज्यादा स्कोर नहीं होते हैं भाई लोगों, ठीक ठाक स्कोर है इसमें। अगर आप देखोगे एलिस्टर कुक को हमने जल्दी लपेट दिया था 42 रनों पे। एक इनका ये जिन करके खेलता था एक, लेकिन जो रूट कैप्टन था। और देखो भाई साहब रूट भाई साहब को आउट किसने किया है, विराट कोहली ने रन आउट किया है, लेकिन 70 रन बेस्टो बना गया। तो ये दो पारियां थोड़ी सी ठीक ठाक आ गई थी, लेकिन इतना बड़ा स्कोर था नहीं। हमारे पास बॉलर कौन कौन से थे जरा ये भी एक बारी नजर मार लो भाई लोगों। वो भी क्या दिन थे, ये भी क्या दिन थे। इज्जतें शोहरतें उल्फतें कुछ भी इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। उमेश यादव, ईशांत शर्मा, अश्विन, शामी एंड हार्दिक पांड्या था यहां पे, नो रविंद्र जडेजा। हालांकि रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस कैसा रहता है वेस्टर्न में वो आगे आके बताऊंगा। उमेश यादव ने 1 विकेट लिया था, ईशांत शर्मा ने 1 विकेट लिया था। इकोनॉमी भी देखने वाली है, सबने ठीक ठाक बॉल डाला था। हार्दिक उस्ताद होनियों को थोड़ी सी मार पड़ गई थी 4.3 4.6 के हिसाब से, और हार्दिक विकेटलेस गया था, बाकी सबने विकेट लिया था। शामी 3 विकेट ली थी, अश्विन ने 4 विकेट ली थी। तो आप लोग ऑफ स्पिनर का महत्व समझ सकते हैं। इफ यू नो यू नो। उसके बाद 11 पे भी आएंगे। फिर उसके बाद भाई लोगों क्योंकि इंग्लैंडियों ने 287 किया था, फिर इंडिया बल्लेबाजी करने आती है। देखो भाई साहब तो हमने भी तकरीबन तगड़ा जवाब ही दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना भाई, उधर से 2 बंदों की ठीक ठाक पारी आई थी, हमारा इधर से एक ही बंदा लगा हुआ था जिसका नाम है विराट कोहली 149। और ये वही वाली सेलिब्रेशन है, वो ये वही वाली सेलिब्रेशन है भाई लोगों। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि टीम गेम है, एक आदमी के लड़ने से, एक आदमी के अच्छे करने से कुछ होगा नहीं, सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया ने आसपास में रन बना दिए थे, इतनी ज्यादा लीड कोई इंग्लैंड के पास थी नहीं, और इतना ज्यादा हम लोग पीछे रहे नहीं थे, तो आसपास में हम लोग आ गए थे इस टेस्ट मैच में। बॉलिंग क्या क्या हुआ करती थी भाई लोगों, एंडरसन, ब्रॉड, सैम करन, शरारती बालक, आदिल रशीद और बैन का स्ट्रोक, ये बॉलर थे। ब्रॉड को विकेट नहीं मिला, बाकी सबको दो 4 विकेट मिली है सैम करन होनियों को। तो ये हाल था। एक सैम करन के रन आए थे भाई 63, और इसने बड़ा परेशान किया था इस टूर पे, ना सिर्फ इस टेस्ट मैच में, हर बार ये आके नीचे बहुत अच्छे रन बनाता था, कई बार 40 35 40 60 बहुत बढ़िया रन बनाता था। 180 तक ये डूब डाब के जैसे तैसे रेंग रूंग के पहुंचे थे। यहां पे फिर हमारी बॉलिंग देखोगे, शामी ने कोई विकेट नहीं लिया, 3 विकेटें, अश्विन ने अगेन विकेटें, बड़ी अच्छी विकेटें ली। फाइफर लगाया यहां ईशांत शर्मा ने, और 2 विकेटें ली हैं यहां पे उमेश यादव होनियों ने। फिर उसके बाद इंडिया बल्लेबाजी करने आती है, फिर दोबारा वही कहानी रिपीट होती है। अकेला विराट कोहली खड़ा रहता है 51 रन बना के, मतलब 51 रन बनाता है, बाकी सब, हार्दिक पांड्या ने 31 जरूर किया, लेकिन बाकी सब वही 6 5 13 थे, 6 2 9 2 11 हो गए भाई सारे लोग। ये हालत हुई है। 4 विकेटें बैन का स्ट्रोक ले गया इस दूसरी पारी में, ये देखो भाई साहब। तो अच्छा खेलने के बावजूद भी इंडिया हार जाती है भाई लोगों। अब बढ़ते हैं 2022 जो कि मैच था एजबेस्टन में। ये बेसिकली रीशेड्यूल मैच बोला जाता है इसको, क्योंकि यहां पे हम 2-1 से आगे थे सीरीज में। फिर ये मैच, और ये टाइम देखो, डेट देखो भाई लोगों, 1 जुलाई, और ये वाला मैच कब खेला जा रहा है, 2 जुलाई को। तो इस स्कोर कार्ड को जरा ध्यान से देखना है, यहीं से 11 बनेगी तुम्हारी अच्छी खासी ठीक ठाक। 416 रन किए थे इंडिया ने। बताओ भाई साहब, तालियां हो जाएं एक बारी, शाबाश शाबाश शाबाश, कमन कमन कमन, बनाएंगे, अच्छे करेंगे इस बारी भी। समझ नहीं आता भाई, अच्छा करने पे खुश हो जाएं कि एंड रिजल्ट है कि पिल जाते हैं इस पे नाराज हो जाएं। 416 रन किए थे भाई लोगों। शुभमन गिल 17, पुजारा 13, ओपनिंग करी थी दोनों ने। हनुमा विहारी नंबर 3 पे 20, 11 रन विराट कोहली। पंत ने 146 किया था भाई लोगों। 104 रन किया था रविंद्र जडेजा ने, और यही मैं कह रहा हूं, रविंद्र जडेजा को भी बहुत सारे लोग बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में। अरे लाइयो रे मेरा, रे लाइयो रे मेरा, लठ लाइयो रे। 104 रन किया भाई लोगों। और उसके बाद करते करते जसप्रीत बुमराह होनियों ने भी 16 में 31 रन कर दिए थे। तो इंडिया 416 रन करी थी। एंडरसन ने 5 विकेटें ली थी, वो तो है ही ग्रेट बॉलर, जबरदस्त बॉलर हैं। फिर इंग्लैंडियों को हमने 284 रन पर रोक लिया था भाई लोगों। यार गजब नहीं कर दिया था यार भाई यार। फिर हमने इंग्लैंडियों को 284 रन पे भाई लपेट दिया, ऑल आउट कर दिया। 106 रन किए थे इसने जॉनी बेस्टो ने, टुल्ले ने, पहली पारी में। नहीं तो बाकी तो था ही कुछ नहीं, 30-31 था भाई लोगों। हमारी तरफ से बुमराह ने 3 विकेटें ली, शामी ने 2 विकेटें ली, सिराज होनियों ने 4 विकेटें ली। इसको जगाओ कोई, और हो सकता है मैं सिराज तक ये क्लिप पहुंचाना चाह रहा हूं।
भाई तुम ये बॉलर हो, वो बॉलर मत बनो, सेट बैट्समैन के साथ लड़ जाओ, 2 चौके और मारे, वो 2 छक्के और मारे। 1 विकेट ली थी ठाकुर ने, रविंद्र जडेजा से तो बॉल बहुत ही कम करवाया, 2 ओवर डलवाए थे पहली पारी में। फिर इंडिया दूसरी पारी में आती है, 245 रन कर देती है भाई लोगों, क्योंकि हमने अच्छी खासी लीड ले ली थी पहली पारी में। 66 रन किए थे पूजी ने, पंत ने 57 अगेन। विराट कोहली दोनों पारियों में फेल रहा था यहां पे, लेकिन स्कोर बहुत अच्छा खासा हो गया था, तगड़ा स्कोर हो गया था ऋषभ पंत के वजह से। रविंद्र जडेजा ने भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया था, और ये करते करते यहां पे बैन का स्ट्रोक फिर 4 आउट कर गया था दूसरी पारी में इंडिया के। उसके बाद होता है भाई लोगों ये, भाई 107 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाती है इनकी 378 के टारगेट में। तो सब लोग हम घबराए हुए थे उस टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है, लंच टाइम था, सब लोगों में थोड़ा सा भय हो गया था, डर हो गया था कि भाई क्या हो रहा है, लंच टाइम आ रहा था या हो गया था, कुछ ऐसा था। लेकिन उसके बाद एक विकेट आता है 107 रन पे, जैक क्रोली, उस्ताद जैक क्रोली आउट होते हैं। फिर साथ के साथ ओली पोप का भी बच जाता है पीपना, वो भी 107 पे आउट हो जाता है, मतलब स्कोर 107 होता है, तो 2 विकेटें 107 पे आ जाती हैं। यही नहीं, फिर साथ के साथ ये एलेक्स लीज करके आउट हो जाता है, ये रन आउट होता है, बिना मतलब के भाग जाता है ये टुल्ला। तो 3 विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई, 109 पे 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद वो थोड़ी कहासुनी हो गई विराट कोहली की और उसकी अपना जॉनी टुल्ले की, जॉनी बेस्टो की, थोड़ी कहासुनी हो गई। जितने भी कर्म जले हैं वो कह रहे हैं कि इस वजह से ही रन चेज हुआ है। हमने बॉल कैसा डाला, सामने वाले ने बल्लेबाजी कितनी अच्छी करी, ना, इस पे बात नहीं करनी। विराट कोहली ने क्योंकि यूं यूं करके उंगली दिखा दी थी जॉनी बेस्टो को, तो कर्म जलों की बात को मानते हुए मैं ये बात बता रहा हूं कि हाँ भाई ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। लेकिन अब ना तो कोई लड़ने वाला है फील्ड पे, ना कोई झगड़ने वाला है, लेकिन फिर भी 371 रन चेज हो रहे हैं दोबारा, ये दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। तो भाई लोगों फिर जो रूट अपना 142 कर जाता है 173 बॉल में, जॉनी बेस्टो पागल हो जाता है, 114 रन कर देता है 145 बॉल में, और हमारा निकल जाता है जलूस कुल मिला के। क्योंकि कहानी बिल्कुल सेम है, यही रिपीट होती है हर बार। आप देखोगे जस्सी ने 2 विकेटें ली, एक उन्होंने अपने आप दे दी रन आउट, बाकी तो है ही कुछ नहीं, बाकी तो इधर उधर देख के घबरा अपना देख के चले जाते हैं। सबसे डिसअपॉइंटमेंट था कि शामी को विकेट नहीं मिला, रविंद्र जडेजा कुछ नहीं कर पाया, और सिराज तो तुम्हें पता ही है, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी वाली बात है भाई लोग। 98 रन दे दिया 6.5 के इकोनॉमी से, ये हमारा भाई 2022 का प्रसिद्ध कृष्णा है। और शार्दुल ठाकुर ने 11 ओवरों में 65 रन दे दिए, तो इनकी तो दबा के कुटाई हुई है। ऊपर 3 वाले बॉलर को की तो फिर भी शर्म लिहाज करी थी उन लोगों ने, लेकिन इसके बाद कोई शर्म लिहाज नहीं किया भाई लोगों।